अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन 1 है। इसमें वो क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 feet मैन कास्ट अ 3.5 feet शैडो। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि भाई एक बंदा है यूं, ठीक है। अब यहाँ बंदा खड़ा है, सपोज यहाँ पर सूरज है, ठीक है, ये सूरज, ऐसे उसका शैडो किस तरह बनेगा, यानी बंदा खड़ा है तो उसका शैडो क्या होगा, यू शैडो। अब बंदा जो है यहाँ से यहाँ तक उसको कितना है कि कह रहा है कि 6 फुट का बंदा है, 6 फीट का क्या है एक बंदा है, और उसका जो शैडो बन रहा है वो कितना बन रहा है 3.5 फीट। अब देखो लाजिम बात है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आपका शैडो बन रहा होता है। अब लाजिम बात है अगर आपका जो सन है वो बिल्कुल आपकी हाइट के ऊपर हो तो आपका जो शेड होता है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। अगर मॉर्निंग की बात की जाए, सूरज जो सन आपकी इस तरफ है तो आपका शेडो बैक पे बन रहा है और लंबा शेडो बन रहा होगा। इसी तरह अगर आपकी बैक पे है, अगर मॉर्निंग टाइम है तो बैक पे बनेगा और लंबा शेडो होगा। इसी तरह लॉन्ग अगर शेडो नहीं होगा, अगर आपका इवनिंग टाइम है तो तब भी आपका जो शेडो है वो क्या होगा, लॉन्गर बन रहा होगा। तो जो शॉर्टर शेडो होगा वो मिड डे में के बन रहा होगा। अब वो कह रहे हैं कि 6 फुट का बंदा है, उसका जो शेड है वो 3.5 फीट का बन रहा है। तो अब वो बता रहा है कि फाइंड क्या करें, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को के फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करें, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर इन क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है डिफरेंट जगह पर। इस क्वेश्चन में एलिवेशन की बात हो रही है, आगे किसी क्वेश्चन में आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। अब फर्ज करें कि एक बंदा यहाँ पर है, अगर सपोज ज़मीन पर खड़ा है, यानी ज़मीन पर खड़ा है, घर के बाहर सपोज खड़ा है, घर के बाहर खड़ा है तो ये उसकी रोड है या घर का जो फ्रंट है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वो छत के ऊपर देख रहा है यहाँ से, यानी यहाँ बंदा घर के बाहर खड़ा है और छत के ऊपर कोई चीज़ बैठी, कोई परिंदा बैठा है, कोई चीज़ पड़ी, उसको देख रहा है। तो उसकी जो लाइन ऑफ साइट है, यानी जो उसकी नज़र है, रे है लाइट, यानी वो क्या है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ है, और उसका जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, ज़मीन है, यानी ज़मीन है, और उसकी आइज़ जो है वो जून देख रही है, आइज़ जो है यहाँ से उसके लाइन ऑफ साइट है। तो उस सूरत हाल में, उस सिचुएशन में, यानी हॉरिजॉन्टल है और ऑब्जेक्ट उधर है, तो उसका यहाँ से ये जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी उसे हम एंगल ऑफ क्या कहेंगे, एलिवेशन बनेगा। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आना। ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यानी देखने वाला यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल है उसकी ये, और ये उसकी क्या है, लाइन ऑफ साइट। अब इसी तरह अगर एक बंदा छत पे खड़ा हुआ है और छत से नीचे किसी चीज़ को देख रहा है गली में, तो उस वक्त क्या है कि जो छत है उसका, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल उसका ये, हॉरिजॉन्टल उसका ये आ गया, और देख क्या रहा है, लाइन ऑफ साइट उसकी अब डाउनवर्ड हो गई है, और देख ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये उसका हॉरिजॉन्टल है, तो अब एंगल क्या हो रहा है, डाउन बन रहा है लाइन ऑफ साइट के साथ। तो उसमें एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउन। आप इस तरह याद रख सकते, डिप्रेशन स्टैंड फॉर डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, डी से डाउन, डाउन मतलब नीचे, जब ऊपर से नीचे आना होता है, डाउन डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। और एलिवेशन को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जैसे एलिवेटर, एलिवेटर किसे कहते हैं, जो आपकी लिफ्ट होती है वो आपको नीचे से ऊपर लेके जा रही होती है। तो एलिवेटर से आप याद रख सकते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल होता है, और डिप्रेशन डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ एंगल। तो चलें, यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो लाजिम बात है एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, ये वाला जो एंगल थीटा है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो यूज़ होती हैं, साइन थीटा होता है
परपेंडिकुलर अवर हाइट होता है, जो टेंजेंट थीटा होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है, फिर आपके पास जो है कॉस थीटा होता है, बेस अवर हाइट होता है, सॉरी हाइट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और इधर भी क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर बेस, कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारे पास फार्मूलाज हैं फंक्शन, इनको हम यूज़ करते हैं और ऐसी इनमें से कोई वो वाला लेंगे जिसमें दो नोन होंगे एक अननोन। जैसे हमारे पास ये वाला अभी है, इसमें हमारे पास ये जो साइड होती है इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होता है, ये वाली जो नीचे होती है इसे क्या कहते हैं बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। हमारे पास दो साइड गिवन है, अब हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और बेस। अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये नहीं है, परपेंडिकुलर बेस आ रहा है, यस हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है और एंगल हमने फाइंड करना है, इसलिए हम ये वाला यूज करेंगे। दो चीजें नाउन है, ये वाली दोनों चीजें नाउन है, ये अननाउन है, तो हम आसानी से कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABCD हमारे पास क्या जी ये भी देख सकते हैं अपनी हाइट जो है मैन वो कितनी है 6 फीट है, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं फार्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अवर बेस है, तो मेजरमेंट परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है मेजरमेंट AB। अब ये जो BC के ऊपर मैंने लाइन सी लगाई है, ये शो कर रही है साइड को शो कर रही है, M से मुराद मेजरमेंट जो उसकी मेजरमेंट है 3.5, इसी तरह जैसे सॉरी BC की 6.5 है। अब हम यहाँ पर क्या लगेंगे टेंजेंट थीटा BC की कितनी वैल्यू है 6 फीट, AB कितना है 3.5 फीट, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करें फीट से कैंसिल हो जाएगा, अब इनको कैलकुलेटर पे हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास आ रहा है 1.71429 ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए एंगल चाहिए, तो थीटा कितना रह जाएगा, ये जाके इन्वर्स हो जाएगा 1.71429। अच्छा जी ये हमारे पास 1.714। अब इसका क्या लेना है, इसका जब हम इन्वर्स लेते हैं तो जी ये हमारे पास आ जाएगा 59.74 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ गया थीटा, यानी ये जो एंगल है हमारे पास कितना आ गया 59.74 डिग्री हमारे पास। अच्छा जब टेंजेंट इधर से उस साइड पे गया तो टेंजेंट क्या हो गया tan इनवर्स हो गया। अच्छा इसका इनवर्स क्या देना है, कैलकुलेटर से आपने क्या सेकंड फंक्शन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट के बटन के बाद टेंजेंट का बटन प्रेस करना है। जब शिफ्ट दबाएंगे टेंजेंट दबाएंगे तो आपका के जो कैलकुलेटर है उसकी स्क्रीन के ऊपर जो है इनवर्स लिखा आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास आगे उसमें वैल्यू लिख के आपने इक्वल का बटन दबाना है तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको मैं आंसर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।